राजस्थान के एक शांत शहर में एक पुराना हवाली नुमा मकान था। ऊंची दीवारें, झरझर खिड़कियां और एक भारी लकड़ी का दरवाजा। उसी में रहते थे विष्णु नारायण शर्मा, जिन्हें मोहल्ले वाले विष्णु काका कहकर बुलाते थे। उम्र लगभग 75 साल, सफेद झब्बेदार बाल, गहरी झुर्रियां और आंखों में गहरा दोह। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। सुबह अखबार, दोपहर में खिचड़ी और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज। लेकिन इस साधारण जीवन में एक असाधारण चीज थी, वो पुरानी अलमारी जिस पर ताला पड़ा रहता था और काका हर रात उसके सामने बैठते थे, जैसे किसी दरगाह के सामने इबादत कर रहे हों। वर्ष 2023 की गर्मियों में एक नया किराएदार आता है, आरव वर्मा, 28 वर्षीय लेखक जो उपन्यास लिखता है। वो शांति की तलाश में शहर के शोर से दूर एक सस्ते किराए की जगह ढूंढ रहा था। एक एजेंट के माध्यम से वो विष्णु काका के मकान के ऊपर वाले कमरे में रहने लगता है। शुरुआत में काका सिर्फ हूं, ठीक है, देख लेंगे जैसे शब्दों से जवाब देते, लेकिन धीरे धीरे आरव की गर्मजोशी, चाय का आमंत्रण और साहित्य पर बातचीत ने दोनों के बीच दूरी कम कर दी। आरव को जल्दी ही समझ में आ गया कि विष्णु काका रात को देर तक जागते हैं और उस अलमारी के सामने बैठकर कुछ पढ़ते रहते हैं, कभी मुस्कुराते तो कभी रोते भी। एक रात आरव की नींद खुली तो उसने देखा काका हल्की रोशनी में उस अलमारी के सामने एक पुरानी डायरी को छूकर कह रहे थे, काश उस दिन मैंने तुम्हारा खत पढ़ लिया होता। आरव को शक हुआ कि इस अलमारी में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। एक दिन जब काका बाजार गए थे, आरव को खुद पर काबू नहीं रहा। उसने अलमारी की चाबी ढूंढ ली जो एक किताब में छिपी थी और अलमारी खोल दी। अंदर थी सैकड़ों खतों की एक गठरी और ऊपर रखी थी एक धूल से सनी लाल मखमली डिब्बी खोली तो एक पुरानी फोटो, एक सुंदर औरत और एक 4 साल का बच्चा। आरव चौंक गया। विष्णु काका ने तो कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं है। उसी वक्त काका लौट आए और आरव को अलमारी के पास देखकर भड़क उठे। पर जब आरव ने उनसे आंखों में आंखें डालकर पूछा, काका ये सब क्या है, वो टूट गए। काका एक लंबी सांस लेकर कहने लगे, मैं कभी स्कूल में मास्टर था, सख्त, सिद्धांतवादी, थोड़ा ज्यादा ही सख्त। मेरी पत्नी सविता बहुत भावुक थी और मेरा बेटा मनु मासूम, हंसमुख। लेकिन मेरी जिद और गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन छोटी सी बात पर मैंने सविता को घर से निकाल दिया और कहा कि वो बेटा भी ले जाए। उसने जाते जाते कहा था, तुम्हें पछताना पड़ेगा विष्णु। और वाकई वो दिन आज तक पीछा नहीं छोड़ता। कई सालों तक उसने खत भेजे, लेकिन मैं घमंड में उन्हें बिना पढ़े दराज में रखता गया। फिर एक दिन एक लिफाफा आया, थोड़ा भारी था। उसमें लिखा था, मनु को कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर तुम आ जाओ तो उसका इलाज सरकार से मुफ्त हो सकता है। मैंने वो खत 3 महीने बाद खोला था और तब तक मनु चला गया था। मैंने अपने बेटे को उसकी मौत से पहले नहीं देखा, पत्नी की आंखों में अंतिम बार देख नहीं सका, और अब ये सारे खत मेरा अपराध है। इसलिए हर रात उन्हें पढ़ता हूं, खुद को सजा देता हूं। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया, इस दर्दनाक कहानी को दुनिया तक पहुंचाना होगा। उसने अपनी लेखनी से विष्णु काका की सच्चाई को एक कहानी में बदला। नाम दिया वो आखिरी खत। आरव ने उस कहानी को अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर डाला। कुछ ही दिनों में वो कहानी वायरल हो गई। लाखों लोगों ने उस कहानी को पढ़ा, शेयर किया और काका के लिए संवेदना प्रकट की। एक दिन एक युवती आती है, नाम था नेहा। उसने बताया कि वो सविता की बहन की बेटी है। बचपन में मम्मी से सुना था कि मेरी मौसी का पति बहुत सख्त था, लेकिन आज जब आपकी कहानी पढ़ी तो लगा कि आप में पश्चाताप है। वो खत मैंने भी देखे हैं। नेहा विष्णु काका को एक पुराना वीडियो दिखाती है, मनु का आखिरी जन्मदिन। उस वीडियो में मनु कहता है, माँ, पापा को बताना कि मैं उन्हें माफ करता हूं। काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात काका ने अलमारी से सारे खत निकाले, उन्हें धूप में सुखाया और फिर उन्हें जला दिया। आरव ने पूछा, काका आपने सब जला दिए? काका मुस्कुराए, अब उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, मनु ने मुझे माफ कर दिया है, अब मैं खुद को माफ कर रहा हूं। काका ने मंदिर में भोग चढ़ाया और अपने बेटे के नाम एक पौधा लगाया। आरव ने विष्णु काका को लेकर एक पुस्तक छपवाई, वो आखिरी खत,
एक पिता का पछतावा। लॉन्च इवेंट में काका के शब्द थे, समय पर जवाब देना, समय पर माफ कर देना, यही जीवन है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के खत को अनपढ़ा मत छोड़ो, कभी भी किसी की माफी को अनसुना मत करो, क्योंकि एक खत पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।